नमस्कार। जाके पाँव न फटे बिवाई, सो क्या जाने हीर पराई। ये कहावत बहुत पुरानी है और इसका मतलब ये है कि जो चीज का अनुभव जिसको नहीं है उसकी दुख तकलीफ क्या है किसी को पता नहीं चलता। आज हम बात फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज की करेंगे और ये सीरीज हम इसी तरह की चर्चा कुछ दिनों तक करेंगे। एफपीओ का शुरुआत तो 2003 में ही हो गई थी। कुछ स्टेट में एफपीओ बने भी और चले भी, लेकिन ये सफल नहीं हुए। फिर एफपीओ का 2021 में प्रधानमंत्री के द्वारा ये आह्वान किया गया कि पूरे देश में 10,000 एफपीओ बनाए जाएंगे और एफपीओ बनाने का हर स्टेट में मुहिम चला और इसको हर विभाग ने चैलेंज के रूप में लिया और एफपीओ बनने भी लगे। तकलीफ यहीं शुरू हुई। एफपीओ बनाने की हर विभाग में होड़ लग गई और एफपीओ बनने लगे। और जहां पे किसी भी चीज में एक टारगेट बेस्ड हो जाए कि हमको इतना बनाना है, तो एन केन प्रकारेण इस काम को शुरू कर दिया जाता है। कृषि विभाग, नाबार्ड, एनसीडीसी सबने एफपीओ का रजिस्ट्रेशन करना चालू किया और एफपीओ बने भी। लेकिन जो एफपीओ बने वो अपने कॉन्सेप्ट से ही भटक गए। जब हमें केवल टारगेट था, एफपीओ बनाना था, तो हमने एफपीओ खड़े कर दिए और एफपीओ जब बन गए तो बहुत सारी चीजें हिडन रह गई। किसी ने उस हिडन पहलू को नहीं बताया। जो 2021 के 10,000 एफपीओ बने, उसमें 5,000 पर 10,000 एफपीओ बन जाए, ये मुहिम तो था ही। लेकिन सबसे बड़ी जो मुहिम थी, जो 5 साल से कोई भी रजिस्टर्ड संस्था थी, उसे सीवीबीओ बना दिया गया और सीवीबीओ टारगेट लेके आए। हर स्टेट में, हर जिले में 4, 6, 10 एफपीओ बनाना चालू कर दिया और एफपीओ बनाने के लिए जो नॉर्म्स होने चाहिए थे वो पूरे ही नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? कि जब हमें टारगेट है तो एफपीओ बनाने के लिए मिनिमम 10 लोगों की जरूरत है। वो किसान होने चाहिए और उन किसानों को अपना शेयर देना है और मिनिमम 1 लाख रुपए की कैपिटल पूंजी होगी तो ही एमसीए रजिस्ट्रेशन करेगा। इसका रजिस्ट्रेशन कंपनी एक्ट के 2013 एक्ट के तहत में हुआ। कंपनी के तौर पे इसके रजिस्ट्रेशन हुए और कंपनी एक्ट में जब एमसीए में किसी कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो केवल रजिस्ट्रेशन होने तक नहीं, उसकी कंप्लायंसेस बहुत जरूरी है और यह बात हिडन रख दी गई। शुरुआत में क्योंकि 5 लाख रुपया प्रति साल का सीबीबीओ को मिलना था, सीबीबीओ ने जो सीए को, सीएस को
एमसीए के खर्चे थे उसे देना भी चालू कर दिया। लेकिन जब जो एफपीओ किसी की सुन के, किसी की देख के, किसी दूसरे के कहने पे या किसी विभाग के कहने पे, किसी विभाग के कहने पे स्वयं से बनाए, वो एफपीओ ये नहीं समझ पाए कि इसकी कंप्लायंस भी करनी होगी। और कंप्लायंस के खर्चे में 35 से 50 हजार रुपए पर साल का खर्चा है। विभिन्न चरणों में डायरेक्टर के डीएससी का रजिस्ट्रेशन कराना है, एमसीए के तमाम रिपोर्टें हैं उसको अपलोड करना है, उसकी करना है। वो अकेले कोई भी एफपीओ कर नहीं सकता। और किसान, सबसे बड़ी जो समस्या थी किसान, वो किसान इसका सूत्रधार हुआ जो न कोई उद्योग चलाया था, न धंधा चलाया था, जिसे कुछ भी पता नहीं था, और वो किसी भी बहकावे में आके और इस एफपीओ को शुरू कर दिया। 10 लोग जुटने थे, लोगों ने किसी तरह से, सीबीबीओ ने 10 लोगों को इकट्ठा किया, उनसे आधार लिया, पैन कार्ड लिया, मोबाइल नंबर लिया, ईमेल आईडी लिया और रजिस्ट्रेशन करा दिया। कंपनी खड़ी हो गई। अब ये एफपीओ बना देने से तो कुछ नहीं होने वाला था। सबसे बड़ी चीज होती है किसी भी धंधा को करने के लिए चाहिए पूंजी। एफपीओ का गठन इसीलिए हुआ था कि हमारे देश में किसानों की जोत जो है छोटी है, छोटे छोटे किसान हैं, और ये छोटे छोटे किसान अगर अपने उपज को एग्रीगेट करें, एक जगह इकट्ठा करें, और वो उसे इकट्ठे होके एक जगह इकट्ठा करके बाजार को ले जावें, या कोई भी चीज इनपुट खरीदना है उसे एक मुश्त खरीदें तो उन्हें सस्ता मिल सकता है, और अपने प्रोडक्ट को जब ज्यादा है तो उसे अच्छे दाम में बेच सकते हैं। मंशा तो ये थी। लेकिन हम उस समाज में रहते हैं जहां भाई भाई के साथ एक साथ नहीं रह सकता, तो विभिन्न गांवों के, विभिन्न समुदाय के, विभिन्न लोगों के बीच मिलके धंधा करे कौन। उदाहरण के तौर पे तमाम बड़ी बड़ी कंपनियों के उदाहरण, बड़ी बड़ी कोऑपरेटिव के उदाहरण तो दे दिए गए। किसी एक व्यक्ति ने अगर एफपीओ बनाया तो रबर स्टैम्प बन गया। अब विभागों ने भी एफपीओ को एक डाटा सेंटर समझ लिया। हर विभाग, चाहे वो एग्रीकल्चर विभाग हो, हार्टिकल्चर हो, नाबार्ड हो, कोई भी विभाग हो, वो हर दवा एफपीओ को समझ ली। कोई भी मर्ज हो तो एफपीओ करेगा। एफपीओ के पास 10 लोगों से शुरू हुई कंपनी, कम से कम पहले साल 300 मेंबर होने चाहिए थे। 5 साल में उनके पास कम से कम 1500 मेंबर अगर हो जाते, और 1000 रुपए से 2000 रुपए तक अगर वो अपने एक मेंबर से शेयर्स इक्विटी लेते, तो उनके पास 15 लाख से 30 लाख रुपए हो सकते थे, और वो कोई भी धंधा खड़ा कर सकते थे। ये बातें हिडन रख दी गई, केवल 10 लोगों को लेके खड़ा किया गया, किसी तरह से शुरू किया गया, और शेयर कोई देने को तैयार नहीं, शेयर किसी के पास नहीं, और किसी एफपीओ के पास पूंजी नहीं है। और जब किसी भी एफपीओ के पास पूंजी नहीं थी तो कोई बड़ा धंधा नहीं खड़ा कर सका। आज ये हालात है कि जो भी एफपीओ बने हैं वो अब अपनी कंप्लायंसेस करने में विवश हैं। इसलिए मैंने कहा कि जाके पांव न फटी बेवाई, सो का जाने प्रीत पराई। ये एपिसोड आगे भी चलता रहेगा। थैंक यू।